राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पे हैं और ये इस वक्त चौका घाट के जो कारागार है इसमें आ चुके हैं, जो कि ईवीएम मशीन में जो घोटाला हुआ था और जिसको जांच बैठी थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जेल गए थे, उनसे मिलने आए हैं, क्या कुछ करेंगे। और चंदौली भी आज गए थे। चंदौली के मामले पे विशेष इनकी जो टिप्पणी रहेगी उस पर हम जाँच पड़ताल करेंगे। इस वक्त हम लाइव कवरेज दिखा रहे हैं आप सबको कारागार से, और कारागार के अंदर अभी जस्ट प्रवेश किए हैं अखिलेश यादव, और क्या कुछ बातें होंगी और क्या कुछ निकल कर आएंगे। अभी चंदौली गए थे, चंदौली की वार्तालाप भी देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। और मुद्दा इस बात की रहेगी कि कहीं न कहीं चंदौली में जिस प्रकार से हत्या किया गया, पुलिस के ऊपर आरोप लगाई गई और समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता भी रहे, उसको भी देखना बहुत ही ज़्यादा अहम माना जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे ईवीएम मशीन की जो घोटाला हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और नेता गए हुए थे अंदर, उनके प्रति वो क्या प्रतिक्षेपता रखेंगे और क्या बातचीत करेंगे और क्या निष्कर्ष निकालने की प्रयास करेंगे, ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। कुछ ही समय में अखिलेश यादव यहाँ से निकलेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, स्वयं प्रयास करेंगे उनसे कि क्या कुछ अंदर हुआ और मिलकर क्या कुछ आश्वासन दिया है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को। समाजवादी साथी को परेशान किया जा सके, इस सरकार में जात के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तमाम नौजवान समाजवादी जो रोजे पर थे, उन्हें सरकार के इशारे पर उठा करके बंद किया है। उनकी ईद भी यहाँ मनी है। ये दुख की बात है कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। और जहाँ मैं चंदौली में गया था, कोई कल्पना कर सकता है आज पुलिस पर, क्या पुलिस ये अन्याय करेगी? दबिश के बहाने दबंग बन करके दिखाएंगे? ये पुलिस को किसने अधिकार दिया है कि आप घर में मारपीट करेंगे? किस कायदे कानून में आपको ये अधिकार है कि आप जाकर के बेटियों को मारेंगे, पीटेंगे? और पुलिस की पिटाई की वजह से ही बेटी की जान गई है। पुलिस को 302 के अंदर बंद करना चाहिए, मुकदमा लगा करके 302 की धारा में पुलिस को जेल भेजना चाहिए। और फिर आपने तो मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा। उन्होंने अपने ही नेता और कार्यकर्ताओं को कहा कि दलाली छोड़ दें और अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। बताओ, दूसरी बार जनता ने भरोसा जता करके बहुमत ले लिया हो जिन्होंने, वो सरकार के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के या जनप्रतिनिधि लोग दलाली ना करें और अधिकारियों को वो सुधार देंगे। क्या दलाली करना ही राम राज्य है? क्या थाने में बलात्कार होना ही राम राज्य है? क्या पुलिस दबिश के बहाने जाए और बेटी की जान ले ले, यही राम राज्य है? बैंकों में डकैती हो रही, यही राम राज्य है? कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार में, यही राम राज्य है क्या? इलेक्शन खत्म हो गया, अलग जगह है, लेकिन लोगों को परेशान करने का काम इस सरकार में हो रहा है। क्या लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता दलाली कर रहे हैं, नेता दलाली कर रहे हैं? जो ज्ञानबाबी मदद करती है, जो हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा लगा सकें, और उन मुद्दों पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रहती है, जिससे हिंदू मुसलमान और यहाँ की गंगा जमुनी की फैब्रिक को तोड़ा जा सके। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज महंगाई है, क्या महंगाई पे बहस करनी चाहिए? बीजेपी को नहीं करनी चाहिए? आज उत्तर प्रदेश का हर नौजवान बेरोजगार और रोजगार के लिए भटक रहा है, नौकरी नहीं है, बिजली महंगी हो रही है, अस्पतालों में दवाई नहीं, अस्पतालों में इलाज नहीं, हर व्यवस्था ध्वस्त हो गई। उस समय आप इन सवालों को उठा रहे हैं आप। लेकिन इनके नेता तो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पिछली सरकारों में काम नहीं हुआ, जिसके चलते ये व्यवस्थाएं बिगड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने अगर काम न किया होता तो देश के प्रधानमंत्री हरकुलस हवाई जहाज से सड़क पर नहीं उतर पाते। सर, क्या लग रहा है कि बीजेपी के नेता दलाली कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? वही मैं ताज्जुब करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जब जनप्रतिनिधियों की बैठक की तो उन्होंने कहा कि दलाली बंद करो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ये आरोप मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आदि पार्टी से कोई बात ही आजम खान ने सीधे आकर बोला है, इतना बोल नहीं रहे, क्यों नहीं? आदरणीय आजम खान साहब के साथ समाजवादी पार्टी है और लगातार जो भी सहयोग, जो भी मदद हो सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लीगल या किसी भी तरह की मदद समाजवादी पार्टी करेगी। शिवपाल यादव जी पुनः पार्टी गठन कर रहे हैं। देखिए, वो कोई सवाल नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
तो वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहें या संगठन बनाना चाहें, ये उनकी पर निर्भर करता है। लेकिन अखिलेश जी, कल तक ये शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे, आज बीजेपी पर निशाना। देखिए, ये मुझे ये याद आ रहा है कि बीजेपी के लोग कहते थे कि रुपया कितना कमज़ोर हो रहा है। मुझे तो लगता है बीजेपी के लोगों ने इतना रुपया कमज़ोर कर दिया है कि डॉलर की रफ्तार देखिए कहाँ पहुँचता चला जा रहा है। सर, आज सबसे ज़्यादा कम हुआ है, रुपया 77 रुपये 42 पैसे हो गए। तो सोचिए, जो लोग कारोबार करते हैं उन पे क्या गुजर रही होगी। जो लोग कारोबार करते थे, जिनका व्यापार डॉलर में आता है, उन पे क्या गुजर रही होगी। न केवल आज रुपए की हालत ये है, हमारे व्यापारियों की हालत ये है। हमारे महंगाई के कारण सोचिए, घर परिवार नहीं चल पा रहे। सिलेंडर महंगा होता चला जा रहा है, डीजल पेट्रोल महंगी होती चली जा रही, सीमेंट महंगा हो जा रहा है, सरिया महंगी हो जा रही है, दालें महंगी हो जा रही हैं, आपका खाने पीने का तेल महंगा हो रहा है। आज महंगाई का सवाल नहीं हो, इसीलिए जानबूझ करके कभी ताजमहल का सवाल, कभी आपकी मस्जिद का सवाल ये बीजेपी के लोग उठाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर आप भी जाएंगे? इस देश का संविधान, इस देश का कानून फैसला करे और स्पॉन्सर करके चलाते हैं। बीजेपी के लोग स्पॉन्सर करते हैं कि कौन झगड़ा लगा सकता है, उनको आगे बढ़ाइए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार हमलावर है समाजवादी पार्टी पर, तो क्या उन्हें कह रहे हैं कि सफाई में, समाजवादी पार्टी की सरकार में सफाई में डांस कार्यक्रम होता था, बीजेपी की सरकार में विकास के कार्य हो रहे हैं। मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को। आप भी नहीं समझते बीजेपी की चाल। बीजेपी की चाल ये है कि जो भी कोई पिछड़ा हो, पिछड़ा पिछड़े से बोले, इसीलिए तो वो पिछड़े हैं। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, पिछड़ों के सब अधिकार छिन गए, पिछड़ों की नौकरियां छिन गई, और जो पिछड़ों को अधिकार या दलितों को अधिकार मिलने थे, मुसलमान भाइयों को अधिकार मिलने थे, वो नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार जनता ने दी है बना करके, जनता ने दोबारा सरकार बना दी, और अगर दोबारा सरकार बना दी तो डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा वो नहीं याद आएगा उनको, उन्हें सफाई याद आ रही है। ये मैं तो कहूँगा कि सरकार के लोगों को भी जाना चाहिए वहाँ, कम से कम इनके जो प्रभारी मंत्री हैं उस परिवार से मिलें और उस परिवार का दुख दर्द समझें। उस परिवार की ने अपनी बेटी खोई है। अगर 2024 क्या लगता है बीजेपी अगर जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसका 2024 में फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी अरे होगी? क्या मुद्दा, हम नहीं है हिंदू, तुम नहीं हिंदू हो क्या? बीजेपी वाले तो नकली लोग हैं। हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी उठाती है। नहीं 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 नहीं, मैंने जो कहा वो समझ नहीं पाया आप। मैंने ये कहा कि आज जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, इन सवालों पर बहस और चर्चा न हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो लोग मुद्दा उठाते हैं उन्हें स्पॉन्सर करती है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करती है। तो दोषी पुलिसकर्मी है वो जेल जाएं। आप गए थे, क्या हाल रहा? मैं परिवार के साथ हूँ, परिवार की सुरक्षा हो। जिन लोगों ने जान ली वो 302 का मुकदमा दर्ज होकर जेल जाएं। मुलायम सिंह यादव ने कहा, मुझे उम्मीद है होगी। दो पार्टियां हैं, बीजेपी और सपा।